रात की स्याही छा चुकी थी। लखनऊ की सन्नाटी में एक बोसीदा कोठरी के अंदर चराग जल रहा था। ये कोई आम कोठरी न थी, बल्कि एक ऐसे आशिक वतन, शायर इनकलाब और दीवाने इश्क की तन्हाइयों की गवाह थी, जिसे दुनिया मौलाना हसरत मोहानी के नाम से जानती है। क्या तुम जानते हो कि मोहब्बत और आज़ादी में क्या फ़र्क है? मौलाना ने एक दिन अपने शागिर्द से पूछा था। शागिर्द ने हैरत से जवाब दिया, नहीं हजरत, आप ही बताइए। मौलाना ने मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत दिल की कैद है और आज़ादी रूह की। मैं दोनों का असीर रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ एक शायर की नहीं, एक मुजाहिद की है, एक ऐसे शख्स की जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले बुलंद किया। मगर आज हम उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को जानेंगे जो किताबों में नहीं, दिलों में छपते हैं। मौलाना हसरत मोहानी 1875 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के ज़िला उन्नाव के एक कस्बे मोहान में पैदा हुए। असल नाम सैयद फजलुल हसन था। उनका ताल्लुक एक मजहबी और इल्मी खानवादे से था। वालिद सैयद अजीजुर रहमान एक नेक सीरत शख्स थे, जिन्होंने बेटे की तरबियत सूफियाना मिजाज में की। बचपन ही से मौलाना में एक अजीब सी जिद, तहकीक की ख्वाहिश और दिल में छुपी इनकलाबी चिंगारी नुमाया थी। उनकी माँ अक्सर कहती, फजलू, एक दिन तू बड़ी बात करेगा, मगर दुनिया तुझे समझेगी नहीं। मौलाना की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई, जहां उन्होंने बीए किया। वह तालीम में मुमताज़ रहे, लेकिन दिल शायरी, फ़लसफ़ा और सियासत में अटका रहा। अलीगढ़ के दिनों में वह अल्लामा शिबली नेमानी और सर सैयद अहमद खां से मुतासिर हुए। शेर कहने का आगाज़ वहीं से किया और जल्द ही हसरत तखल्लुस से मशहूर हो गए। एक दिन जब चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिख रहे थे, उनके साथी ने पूछा, क्या ये किसी महबूबा के लिए है? मौलाना ने आसमान की तरफ देख कर कहा, हाँ, मगर वह महबूब मेरा वतन है। मौलाना की शादी एक शरीफ और पढ़ी लिखी खातून नफीसा बेगम से हुई। उनकी शादी सन 1901 में अंजाम पाई। नफीसा बेगम न सिर्फ उनकी बीवी, बल्कि उनकी हमराज, हम सफ़र और इनकलाबी नज़रियात की हम ख्याल भी थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। आज उनकी नस्ल में से कुछ लोग हैदराबाद, दिल्ली और लखनऊ में मुक़ीम है। उनकी औलाद ने सादगी और असूल पसंदी का वही चराग थाम रखा है जो मौलाना ने जलाया था। मौलाना का सबसे करीबी दोस्त मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। दोनों ने तहरीक खिलाफत, आज़ादी की जद्दोजहद और मुसलमानों के हक़ में एक जैसे जज्बात रखे। दोनों एक दूसरे के दिल की बात बिना अल्फाज समझ लेते थे। एक वाक़या याद आता है, जब मौलाना जौहर ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तकरीर करते हुए मौलाना हसरत की नज़म पढ़ी। जेल जाने से पहले वह हसरत को ख़त लिखते, दोस्त, लफ्ज़ों का जादू तुम पर ख़त्म होता है, तुम्हारे अल्फाज गोलियां बनकर सीने चीर देते हैं। मौलाना कई बार अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करने पर कैद में गए। एक बार जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने कुरान पाक के साथ साथ दीवान गालिब और दीवान हाफिज साथ मांगा। कैद उनके लिए कर्ब नहीं, एक खिलवत थी, जिसमें वह शायरी, तशव्वुफ़ और सियासत के राज़ों को खोजते। उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा कारनामा उर्दू मुअल्ला रिसाला था, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। लिखने, छापने और तक़सीम करने का हर मरहला वह खुद करते। मौलाना हसरत मोहानी की वफ़ात 13 मई 1951 को लखनऊ में हुई। आखिरी दिनों में वह काफ़ी बीमार रहने लगे थे,
لیکن زبان پر شکایت کا ایک لفظ نہ تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے فقط اتنا کہا، میرے الفاظ کو دفنانا مت، یہ قوم کے بیدار ہونے کی صدا ہے۔ انہیں لکھنؤ میں مکہ مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی قبر سادگی سے ان کے زہد و تقوی کی گواہی دیتی ہے۔ وہ نہ کوئی عظیم مزار چاہتے تھے، نہ مجسمہ، صرف ایک ایسی خاموشی جہاں ان کے خیالات گونجتے رہیں۔ آج کے شور شرابے اور پرتعیش زندگیوں میں مولانا حسرت موہانی کی سادہ زندگی ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ وہ صرف شاعر نہیں تھے، وہ کردار تھے، ایک ایسا کردار جو عشق حقیقی، وطن کی محبت اور انسانیت کے درد سے لکھا گیا۔ ان کی اولاد نے کبھی اپنے رشتے کو دنیا کے سامنے لا کر فائدہ نہ اٹھایا۔ ان کے خاندان کی سادگی ان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ جب ان کے پوتے سے کسی صحافی نے پوچھا، آپ کو فخر ہوتا ہے کہ آپ حسرت موہانی کے خاندان سے ہیں؟ جواب آیا، ہمیں فخر نہیں، ذمہ داری محسوس ہوتی ہے۔ ان کے کردار کو زندہ رکھنا اصل وارث ہے۔ یہ تھی مولانا حسرت موہانی کی ایک انکہی داستان، جو نہ صرف تاریخ کے اوراق میں چھپی ہے، بلکہ ہر اس دل میں دھڑکتی ہے جو آزادی، سچائی اور محبت کا قائل ہے۔ اگر آپ کو مولانا حسرت موہانی کی یہ انکہی کہانی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں لکھیں کہ اگلی ویڈیو کن شاعروں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آداب۔